चित्रशैली से प्रश्न पूछा जाता है, इसको नोट करके लिखना बहुत शानदार है। किशनगढ़ चित्रशैली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चित्रशैली है सभी एग्जामों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना चाहिए। और कोई पढ़ के जाओ न जाओ, इसको जरूर पढ़ के जाना, इस चित्रशैली को जरूर पढ़ के जाना। और जब भी इस किशनगढ़ चित्रशैली का नाम आता है तो आरंभ, अब किशनगढ़ देखो, किशनगढ़ की बात आई है तो मैं एक लाइन लिख देता हूं। मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने, उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में किशनगढ़ बसाया, किशनगढ़ बसाया। आज बहुत सारी चीजें किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। अब किशनगढ़ बसा दिया, उसके बाद में किशनगढ़ एक ठिकाना बन गया और उसके बाद यहाँ चित्रशैली शुरू हो गई। तो इस किशनगढ़ चित्रशैली का आरंभ और स्वर्ण काल माना जाता है, आरंभ भी और स्वर्ण काल भी। कारण कि आरंभ भी हुई और बनी ठनी चित्रकार के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गई, इसलिए आरंभ और स्वर्ण काल जो कहलाता है राजा सावंत सिंह, राजा सावंत सिंह का, सावंत सिंह अपने आप को नाम दिया इन्होंने नागरी दास। क्या नाम दिया? दूसरा नाम इनके नागरी दास नाम से प्रसिद्ध था। तो ये पॉइंट पेपर में आता ही आता है कि सावंत सिंह का दूसरा नाम क्या था? नागरीदास। इन्हें अपने आप को क्या मानता था? वो भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त मानता था। नागरीदास अपना नाम रख लिया, सब कुछ इसने छोड़ दिया, पूजा पाठ में लग गया। और इसकी पासवान जो थी वो बनी ठनी उसको राधा के रूप में ये मानता था। ठीक है, तो स्वर्ण काल भी हो गया और बनी ठनी इसकी पासवान थी, पासवान रसिक प्रिया, उसका नाम क्या था? रसिक प्रिया। इस रसिक प्रिया का चित्र बनवाया, बड़ा गजब का, बड़ा ही गजब का चित्र बनवाया। अब इतना शानदार, इतना गजब तरीके का चित्र बनाया कि इतिहास में प्रसिद्ध होगी बनी ठणी। अब अपने कह देते हैं ना कि बन ठण के बैठी है, बन ठण के, यानी इतना गजब का चित्र बनाया, बनाई, यानी इतना। आप मोटी मोटी किताबों के ऊपर भी ऐसी पोस्टर देखोगे। तो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध होगी ये पासवान? बनी ठणी। ठीक है, तो इसका चित्र बनवाया था किसने? सावंत सिंह ने। और ये चित्रकार कौन था? मोर ध्वज निहालचंद। ठीक है, तो पासवान थी रसिक प्रिया और ये इसको कहते थे बनी ठणी, ये थी बनी ठणी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, बनी ठणी का चित्र, बनी ठणी चित्र, बनी ठणी का चित्र, ये चित्र किसने बनवाया था? ये चित्र किसने? सावंत सिंह ने बनवाया था। और किसने बनवाया था? ये मोर ध्वज निहाल चंद ने। बनाया किसने? निर्माता, निर्माण या चित्रकार, चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद, निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद ने ये चित्र बनाया। मोर ध्वज निहाल चंद ने ये चित्र बनवाया था। इसे कहते हैं भारत की मोनालिसा, इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है, भारत की मोनालिसा कहा जाता। और मोनालिसा कौन थी? इटली की एक प्रसिद्ध पेंटिंग थी, इटली की एक प्रसिद्ध पेंटिंग थी, उसकी उपाधि इसको दी गई, इसलिए इसको क्या कहा गया था? भारत की मोनालिसा। तो इटली की एक पेंटिंग थी मोनालिसा, उसके चित्रकार कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। कौन थे? मैं यहां पे लिख देता हूं नोट लगा के, नोट, नोट। मोनालिसा, मोनालिसा इटली की एक पेंटिंग्स, इटली की एक पेंटिंग्स है जिसके चित्रकार, जिसके चित्रकार कौन? नाम सुना है आपने, ऐतिहासिक चीजें पढ़ी है। लियोनार्डो दा विंची, इसके चित्रकार कौन? लियो नार्डो द विंची, इसलिए उपाधि दी गई भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा। अब बात आती है
किस बनी ठनी को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? एरिक डिक्सन व फयाज अली को। इसको एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन व फयाज अली को, एरिक डिक्सन व फयाज अली को इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब मैं आपको चित्र दिखाता हूं बनी ठनी का, पहले दर्शन कर लो बनी ठनी के। बड़ी गजब की बनी ठनी थी। मोर ध्वज निहाल चंद ने वो चित्र बनाया था और ऐसे 75 चित्र बने थे बनी ठनी के, जिनको नागरे यानी नगर समुच्चय कहा गया। क्या कहा गया? नगर समुच्चय कहा गया। मैं अब आपको चित्र दिखाता हूं बनी ठनी का निकाल के। ठीक है, क्या कहा गया? समुच्चय सागर कहा गया। अब देखिए बनी ठनी का चित्र, ये देखो बन के ठनी हुई है एकदम तैयार, बड़ी गजब की तस्वीर है। इस इसको बनाया किसने? इसको बनाया किसने? देखो ये बनाया किसके समय? अगर आपसे पूछे शासक कौन था तो आप क्या उत्तर दोगे? सावंत सिंह, सावंत सिंह शासक था। ठीक है, ये चित्रकार था मोर ध्वज निहाल चंद, इनका पूरा नाम था। और एग्जामिनर बेचारा बस इतना आसान सा प्रश्न पूछ के और छोड़ देता है, बोले बता दो, बहुत प्रसिद्ध है आपके राज्य के। तो मोर ध्वज निहाल चंद ने इस चित्र को बनाया था और इनके टोटल 75 चित्र बने। ठीक है, जिनको निहाल चंद ने, मोर ध्वज निहाल चंद ने 75 चित्रों के समुच्चय को समुच्चय सागर कहा। क्या कहा? समुच्चय सागर कहा। ये याद रखना, क्या कहा? समुच्चय सागर कहा। ये नोट कर लेना। ये टोटल 75 चित्र बने, इन 75 चित्रों के पूरे संग्रह को मोर ध्वज निहाल चंद ने समुच्चय सागर कहा था। तो देखिए आपके सामने बनी ठनी, इसकी बोहें, इसकी आंखें, इसके नाक, इतनी सुंदरता लिए हुए ये चित्र है। और इसको प्रकाश में जो लाया गया वो एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन और फयाज अली ने इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई थी। फयाज अली ने प्रसिद्धि दिलाई थी। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है। और इसको क्या नाम दिया? भारत की मोनालिसा, जो इटली की एक पेंटिंग्स है, लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। तो भारत की मोनालिसा इसको नाम दिया गया। एक और क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा 1973 के अंदर, 1973 के अंदर इस पे 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। यह भी प्रश्न आ चुका है। कब? 1973 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो। ठीक है, वर्तमान में कहते हैं कि बनी ठनी चित्र की एक प्रति है, वो पेरिस संग्रहालय में स्थित है और राजस्थान की सबसे लोकप्रिय चित्र शैली है। वर्तमान में सावंत सिंह के काल में शुरू हुई थी और सावंत सिंह के काल में स्वर्ण काल था और सावंत सिंह के काल में ही पतन हो गया। ठीक है, यानी केड़े का मतलब है किशनगढ़ चित्र शैली है वो सिर्फ इस बनी ठनी चित्र शैली के इर्द गिर्द घूमी और कुछ नहीं है। अब पेपर में प्रश्न आ जाए कि कौन सी ऐसी चित्र शैली है जिसमें नारी सौंदर्य को दर्शाया गया है, तो आपका उत्तर आ जाएगा बन के ठने बैठी हुई। यहीं से तो स्टार्ट हुआ है। किसी महिला को कह देते ना कि बन ठन के बैठी है, बन ठन के बैठी है, ये बनी ठनी। आगे समझ में? इसको याद रखना अच्छे तरीके से। अब वापिस बनी ठनी हो गई, वापिस चलते हैं अपने उसी समय। क्लियर हो गया? अब वहां चीजें मैंने बता दी, इसके अलावा कुछ और चीजें मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, वो आपको याद रखनी है। तो भारत की मोनालिसा हो गई, इटली की मोनालिसा थी, उस पे इस पे डाक टिकट जारी हुआ। बनी ठनी की एक, बनी ठनी की एक प्रति पेरिस संग्रहालय में, पेरिस संग्रहालय में सुरक्षित है, पेरिस संग्रहालय में सुरक्षित। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय थी। अब भगवान कृष्ण के भगत थे नागरीदास सामंत साहब, तो जाहिर सी बात है कि इस पे किसका प्रभाव पड़ा होगा? इस शैली पर, इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है,
अब चित्र की विशेषता अगर पूछे कि बनी ठनी चित्र की विशेषता क्या है, लगभग आपको पता लग गया, फिर भी ध्यान रखना बनी ठनी चित्र की विशेषता क्या क्या हो सकती है। अब महिला का चित्र है, इतनी सुंदर बनाई हुई है, तो विशेषता सीधी सी बात है क्या हो सकती है। देखो क्या क्या विशेषता है। एक तो उसके मित्र नयन, जो आंखें हैं मित्रता की ओर संकेत करती है, इतनी शानदार तरीके की आंखों को रचित किया गया है। ठीक है, बहुत ही गजब तरीके से मित्र नयन की झलकती है। कजराऊ कजराऊ तरह की आंखें हैं वो झलकती है, कजराऊ। देखो कई बार अपने पढ़ते हैं ना कि मैं उसकी आंखें देख के बता देता हूं कि वो कैसी है, कि वो है कैसी। ठीक है, इस चित्र के अंदर ये बताया गया कि इसकी गर्दन बड़ी पतली सी रखी गई है, पतली गर्दन वाली, पतली गर्दन चित्र की विशेषता है। नाक में एक आभूषण बड़ा चर्चा में है, बेसरी आभूषण, ये चर्चा में है, नाक में बेसरी आभूषण। अब यहां से ये ध्यान रखना कि बेसरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, नाक में। तो दिमाग में रखो भी, सर्दी आती है जुकाम हो जाता है तो नाक बेसुरा हो जाता है, बेसरी, पक्को ध्यान रखें, बेसरी बेसुरा। और इसके अलावा पारदर्शी आभूषण, पारदर्शी आभूषण, पारदर्शी आभूषण, ये कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, जो आप। नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज ऐप पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान जीके का बड़ा धमाका वीडियो कोर्स आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा फायदा राजस्थान जीके पढ़ने का, जिसमें आपको मैं स्पेशल और स्पेशल इतिहास व कला संस्कृति के वीडियो कोर्स स्पेशल, इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति, अगर आप इतिहास और कला संस्कृति पढ़ोगे तो 499 में, अगर आप कला व अकेली कला संस्कृति पढ़ोगे तो 299 में, अगर आप पढ़ोगे राजस्थान का इतिहास तो मात्र 299 पे, अगर आप संपूर्ण कोर्स पढ़ना चाहते हो राजस्थान जीके का, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राज व्यवस्था होगी, मात्र 999 रुपए में। तो पाइए नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके राजस्थान जीके का भंडार संपूर्ण नवीन जिलों के हिसाब से ये कोर्स उपलब्ध होगा। हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान की पॉलिटिकल ज्योग्राफी, 4 कोर्स उपलब्ध है, जो अच्छा लगे आप करना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।